दीजो मेरो लाला झूले पलना एक होरे जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना एक होरे जोटा दीजो एक होरे जोटा दीजो निक धीरे जोटा दीजो निक होरे जोटा दीजो निक होरे जोटा दीजो मेरो लाला। उसमें नहीं है वो आप ऐसे मेरो लाला झूले पलना निक होरे जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होरे जोटा दीजो काहे को यको बन्यो है पालना काहे को यको बन्यो है पाल और काहे के लागे कुंज नानक होरे जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होरे जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होरे जोटा दीजो। सब लोग क्या बोल रहे हैं? नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल के हाथी घोड़ा पाल के ओ नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल के हाथी घोड़ा आनंद के आनंद भयो मेरो लाला बधाई हो। नंद के लाला की जय नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो 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 आनंद के आनंद भयो नंद 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 के आनंद बोले नंद के लाला की जय। वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि ये तो बालिका है। फिर उसने सोचा कि 8वें गर्भ की बात कही गई थी, अब वह चाहे बालक हो चाहे बालिका। अब तो कंस ने उस बालिका के पैरों को पकड़ करके उसको नीचे मारने के लिए गिराना चाहा। इतनी देर में तो वह बालिका उस कंस के हाथ से छूटकर और आकाश में अष्टभुजा रूप लेकर के देवी मैया के रूप में प्रकट हो गई। जैसे ही अष्टभुजा वाली माता का दर्शन किया कंस तो घबराया, पसीने पसीने होकर के प्रणाम करने लगा। और माता ने कहा कि मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो इसी ब्रज में कहीं पे पहुंच चुके हैं। अब भी समय है अपने कर्मों को सुधार। अब मेरे प्राणों की रक्षा कैसे हो? पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए,
10 दिन के भीतर भीतर जितने बालक और जिनका जन्म हुआ है मैं जाऊंगी और उनको दूध पिला के मार दूंगी। कंस ने कहा ये बहुत बढ़िया बात है, पूतना जाओ, जल्दी जाओ। इधर मथुरा से पूतना ने चली है, वापस आइए गोकुल में। राधे राधे। हम वापस गोकुल में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या आनंद मनाया जा रहा है महाराज? आज बर्फी से ब्रज नारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर रस रोहिणी रूप रसाला, नंद महेप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। बोलो नंद के लाला की। रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। और यहाँ खूब आनंद मनाया जा रहा है महाराज। अब तो पूरे ब्रज में यह सूचना फैल गई कि हमारे प्रिय नंदराय जी के यहाँ पर नीलमणि से लाला का जन्म हुआ है। नंदराय जी को वहां के ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने बैठाया, बाबा तूने पूजा कर ले। अब उधर तो नंदोत्सव चल रहा है और ब्राह्मणों ने बैठा दिया कि नहीं आप यहाँ बैठो, आपको यहाँ पूजा करनी है। जैसे अभी इस कथा के यजमान, उनको पंडित जी ने कहा बाहर का कुछ नहीं खाना। अब यहाँ 56 भोग लग रहे हैं और पंडित जी ने कहा यजमान जी आपको बाहर का कुछ नहीं जाना। उनकी गृहिणी, अब उनका मन तो यहाँ कथा में, लेकिन घर में मूल पाठ हो रहा, तो उनको रोज कथा छोड़ करके मूल पाठ में जाना पड़ता है। तो अब देखो ये हैं तो वहां पे मूल पाठ में, पर इनका मन कहाँ है कि अरे हम भी कथा सुनते। तो ऐसे ही नंद बाबा का मन कहाँ है? पुजारियों जी ने बिठा दिया कि नहीं यहाँ पूजा चल रही है बाबा, उधर बाद में जाना। अब नंद बाबा को पुजारी जी कहें पंडित जी कि बाबा कलेवा चढ़ा, तो बाबा चावल चढ़ा रहे। पुजारी जी कहे, पंडित जी कह रहे हैं कि फूल चढ़ा, तो फिर बाबा चंदन लगा रहे। तो ब्रजवासी पंडितों ने कहा ए बाबा तू कहा कर रहा है, आज तेरा मन कहाँ है? तो नंद बाबा ने कहा अरे भैयाओं ब्रजवासी ब्राह्मणों, मेरो मन तो लाला में फंस रहे हो है। देखो वहां कितना एक बढ़िया उत्सव चल रहा है, तुमने मुझे यहाँ बैठा रखो। हाँ बाबा, जब भी हम सोचे, हम तो कह रहे फूल चढ़ा तो तू चावल चढ़ाए रहो, और चावल की कह रहे तो तू लच्छा चढ़ाए रहो। बाबा एक काम कर, तो को हम संकल्प करा दें, तो संकल्प तेरे तरफ की पूजा हम कर देंगे, तू जाके आनंद मना। अब तो नंद बाबा खुश हो गए। अब तो नई बगलबंदी पहनी, महाराज पीली, मूंछों को ताव दिया, सुंदर सी पगड़ी बांधी। जमुना जी में बाबा ने खूब ऊंचे से छलांग मार के स्नान किया। ऐसे क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जब घर में बालक का जन्म हो, नदी में कूद के स्नान करने पर उसके छींटे जितने ऊपर तक जाते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं वो सारे तर जाते हैं। इसलिए बाबा ने ऐसा किया। और महाराज अभी तक उत्सव में सारे इतने मगन हो गए कि बाबा का लाला का नाल छेदन ही नहीं हुआ। 150 बरस की डोकरी मैया लठिया टेकती हुई कही के लाला नंदराय जी से पूछा तेने हमको पहचानियो के ना है? अच्छा आपको ब्रज भाषा समझ में आ रही है? ब्रज में हम थोड़ा बोल रहे हैं क्योंकि ये लीला सारी वैसी है ना। समझ में आ रहा है आपको? बाबा हमको पहचानियो के ना है? अरे हम वही हैं जिनने तेरी भी नाल काटी, नंद बाबा की। अब तेरे लाला की नाल भी हम काटेंगे, लेकिन सुन लो नंदराय जी, तभी काटेंगे जब तुम हमको गले में वो 9 लखा हार दोगे। इतने में नंद बाबा की बहन सुनंदा जी आई। सुनंदा जी ने कही ए मैया तेरी कमर झुकी जा रही है, हाथ में तेरे लठिया, मुंह में तेरे दांत ना है, पेट में तेरे आंत ना है, और तू 9 लखा हार पहनेगी? अरे हार पहन के क्या मरघटान में जाएगी?
मैया को आई गुस्सा, अच्छा मुँह तो ऐसे कह रही है, मैया तू बूढ़ी है गई है, अब तो तू भजन कर और शमशान में लकड़ियां तेरी बाट जो रही है। जब ऐसे कहा तो नंदराय जी ने कहा, अरे बहन ऐसे ना कहें, आज तो बड़ो मंगल को दिन है और देख कितने अधिकार ते मांग रही हैं, ये सब हमको अपनों माने, जाए मारे ये हमसे कह रही हैं। और बाबा ने चाबी निकाल के दे दी मैया को और कहा, मैया तिजोरी तेरी, तू खोल जो चाहिए उसको ले ले। बाबा तिजोरी खोल के हार पहन के आई, डोकरी की चाल बदल गई, बूढ़ी अम्मा सीधी हो गई और अब दुर्गंधा जी को दिखा रही अंगूठा, ले तैन तो हमसे कही के, हाँ तू हमसे क्या कह रही बूढ़ी, तू बूढ़ी, तेरे ससुराल वाले सबरे बूढ़े, ऐसे कह करके। और जैसे ही यशोदा मैया के पास लेटे हुए लाला का दर्शन किया, कन्हैया का दर्शन किया, अब तो उस बूढ़ी अम्मा का सारी थोड़ी बहुत जो आसक्ति थी ना गहनों में धन में, सब चली गई। और मैया ने हार उतारा, नाल छेदन किया और लाला के ऊपर उसको ऐसे वारते ना हम, वारनी करके और लाला को ही पहना दिया। अब तो वहां गोपियां भाग भाग करके आ रही हैं उत्सव के लिए। देखिए पूरा गोकुल, ये गोकुल है दुल्हा सो सजो, विधना कछुठाट विचित्र बनायो। गोकुल दूल्हे के जैसा सजा हुआ, सुंदर। किसने सजाया जी? सब तो प्रतीक्षा कर रहे थे, रात्रि में सब है ना ढोल मंजीरे लेके बैठे थे कि लाला का कब जन्म होगा, कब जन्म होगा। नंद बाबा भी पेड़ के नीचे बैठ करके माला घुमा रहे थे। क्या कह रहे हैं? हम माला पे क्या करते हैं, राम राम राम। और नंद बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तो भयो ही ना है, अभी तो भयो ही ना है, यानी अभी तो हुआ ही नहीं लड़का, अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो जाने कब होएगा, जाने कब होएगा, ये माला चल रही है। तो ऐसा करके ही सब सो गए थे। लेकिन प्रातः काल जब लाला के जन्म की खबर सुनी, देखा गोकुल पूरा सजा हुआ जी। किसने सजाया? लक्ष्मी जी गोकुल में मालिन के रूप में बन करके पूरे गोकुल को सुंदर सजा दिया। और प्रत्येक घर पे इसी प्रकार से बंधन वाले लगाई, ध्वजा पताकाएं सजाई। और मानो लक्ष्मी जी से किसी ने पूछा कि अजय आप यहाँ क्या कर रही हैं वैकुंठ छोड़ के? लक्ष्मी जी ने कहा, जब मेरे प्राणनाथ यहाँ गोकुल में हैं तो मैं अकेली वैकुंठ में क्या करूं, इसलिए मैं भी ब्रज में आ गई। तो बड़ा सुंदर गोकुल को सजाया। तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी की सवारी, पीगी कभी से दिखूं मैं तो प्यारी। पाप पुराओ माटी लगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर ये सुनाऊं तो खुशी ये बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे।
लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए, मेरे पिया घर आए, मेरे पिया घर आवे। ऐसे पूरे गोकुल में लक्ष्मी जी गीत गाती हुई, भगवान का मंगल मनाती हुई पूरे ब्रज में सजावट कर रही है। साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो, जैसे मन से मन को तोलिए, दो मन कबहू न हो। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, लक्ष्मी जी ने पूरे ब्रज को सजाया और बाद में कहाँ गई? नंद बाबा के जो धन का कोष था ना, वहां जाकर के बैठ गई। अब तो बाबा ने लुटाना प्रारंभ किया। कितना लुटाया? धेनु नाम नियुते प्रदात विप्रेभ्य समलंकृत। 2 लाख गाय, प्रत्येक गाय के सींग को सोने से मढ़ा और गाय के खुरों को चांदी से मढ़ा। अब आप विचार करो, 2 लाख गाय, एक गाय के 2 सींग, तो कितने टोटल कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख सींग हो गए। एक गाय के 4 पैर चांदी से मढ़ा तो कितना हो गया? 8 लाख। अब आप जरा भारत की संपत्ति और उसका विचार कीजिए कि कितना धन और वैभव रहा होगा हमारे भारत में, और कितने सोने चांदी के सुनार बैठाए होंगे नंद बाबा ने, गैया के सींगों में सोना और पैरों में चांदी लगाने के लिए। नंद बाबा ने 7 धानों के पहाड़ बनाए और उनके अंदर मोती, हीरे, जवाहरात ये सब छुपा दिया। अब तो जो कोई भी आता है, बाबा बधाई हो, बाबा तुरंत झोला भरते हैं, भैया तुमको भी खूब खूब बधाई, बधाई हो। अरे भाई वापस तो बोलो। आप लोगों का ध्यान पता है कहाँ होता है? इधर से कौन आया, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठेगा, पूरा उसका ब्यौरा रखते हैं आप, गूगल मैप की तरह। राधे राधे। बाबा ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया, और के हैं भवन बहुत, हमको है एक भवन तुम्हारो, और मिट जो गयो संताप जन्म को, देखो जो नंद दुलारो। देखो बाबा ने इतना दिया कि इन्हें अयाचक याचक को, जो मांगने वाले थे ना, उनको इतना मिल गया कि वो देने वाले बन गए। कोई भी नंद बाबा के द्वारा दी गई वस्तु को अपने पास नहीं रख रहा है, सभी लोग आगे देते जा रहे हैं, वो आगे, वो आगे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असली धन तो नंद नंदन है। अब महाराज इतना दिव्य वहां पर जब ये उत्सव चल रहा था, इसी उत्सव में देखिए जो संपत्ति है वह दान करने से, जितना हम दान देते हैं उसकी पवित्रता दान से, तन की पवित्रता सेवा करने से, और मन की पवित्रता भगवान के नाम का जप करने से। और इसके विषय में भी साधु पुरुषों ने क्या कहा कि 1000 काम छोड़ करके व्यक्ति को प्रातः स्नान करना चाहिए। राधे राधे। 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 10,000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब अगर हम विचार करें तो 1,00,000 तो हम पे काम भी नहीं होते, तब भी हम भजन नहीं करते। जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना,
और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां बुद्धि कुमति है वहां पर जीवन भर किसी न किसी विपत्ति का निवारण ही करने में, क्यों? क्योंकि बुद्धि कुमति है, तो वो गलत कार्य करेंगे तो फिर उसकी वजह से होने वाला जो है परिणाम, उसी में उलझे रहो। और सन्मति है तो स्वतः ही आपके घर में खूब संपत्ति आएगी। इसीलिए बाबा ने खूब लुटाया, यहां तक कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जब अपने महलों में बैठते हैं तो पता है उद्धव जी से क्या कहते हैं कि हे उद्धव, आज तू मेरे पास में ये जो कुछ भी संपत्ति देख रहा है ना, ये मेरे बाबा नंद बाबा और यशोदा मैया ने मेरे जन्म के दिन जितना दान किया था ना, ये उसी की कृपा से आज मेरे पास इतना कुछ। तो महाराज ये सब सखियां सजने लगी, संवरने लगी और कन्हैया के पास में भाग भाग कर जा रही हैं। एक सखी घर सो निकसी और पहुंची काना के ढोरे, और गई थी तो कछु और लौटी तो कछु और। कोई मेरे पलके केल दे और ले ले मुंह मांगा इनाम, पिया मिलन को मैं चली इन पलकों का क्या काम। ओ लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं हूं है गई लाल। इतना आनंद में भर करके समस्त गोपिकाएं दौड़ रही हैं। नंदो उत्सव का जो अध्याय है उसमें 18 श्लोक सुखदेव जी ने गाए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो आह्लाद महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृत। यहाँ से तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्मक गुणे रमा क्रीडनम भ्रूनृप। लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गई गोकुल। यहाँ तक 18 श्लोक में नंद जो उत्सव है उसे गाया सुखदेव जी ने। संतों ने इसका भाव निकाला कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, इसीलिए उन 18 अध्यायों का जो सार है वह इन नंदोत्सव का अंदर कहा गया। संतों ने कहा नहीं ये बात बढ़िया नहीं, तो फिर 18 पुराण है, उन 18 ही पुराणों का सार इन 18 श्लोकों में। कहा नहीं ये बात भी नहीं जमती। फिर श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं, उन 18,000 श्लोकों का सार इन 18 श्लोकों। भाई जो कुछ भी हो सबका सार तो श्री कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ गोपिकाएं सज धज करके और जब उत्सव बना रही हैं, क्या गा रही हैं? लाला को जो भी गोपी देखती है ना वो कहती है उठा ले रे सखी, उठा ले रे सखी, कन्हैया मेरो छोटो गोद में उठा ले रे सखी। कहती मेरा लाला छोटो यह गोद में ले ले। क्यों गोद में लेके कहा करूं? मेरे कन्हैया को माखन पसंद है। गोपी ये कह रही है मेरे कन्हैया को माखन पसंद है, तो कन्हैया को माखन खिला दे। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे कन्हैया को बंसी पसंद है, मेरे कन्हैया को तो बंसी पसंद है। ये सब चल रहा था और उतना सुंदर श्रृंगार करके आ गई सीधे नंद भवन में, गोकुल में। और आ करके जहां कन्हैया कक्ष में पलना में सो रहे थे वहां आकर के उपस्थित हुई। यशोदा मैया ने देखा, अरे ये इतनी सुंदर सी, ये कौन है? सबको क्या लगा कि आज तो लगता है साक्षात लक्ष्मी ही गोकुल में लाला का दर्शन करने आई। और ये थी कौन? पूतना। नंद बाबा ने देखा कि मेरे साथ के कुछ बाल बाल अपने बैलगाड़ियों में बहुत सारा सामान भर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो?
उन्हें कही कि बाबा तेरे यहाँ उत्सव बड़ा लंबो चलेगो, हमको याद आई कि कंस को कर ना दियो, तो हम कंस से कर देवे जा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि रुको रुको, मैं भी चलता हूँ कंस को कर देने के लिए, मैंने भी नहीं दिया। अब बाबा के संग के जो ग्वाल थे उन्होंने कहा रे बाबा इतने एक बढ़िया उत्सव चल रहा है, तू काय को परेशान है, रहा तेरी तरफ को जो कर हम दे आवेंगे। बाबा ने कहा नहीं 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 भैया मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। बाबा काय को जिद कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने क्या कहा? राधे राधे। नंद बाबा ने कहा देखो मेरा लाला भयो है और मैं मथुरा जाकर के, मथुरा में बड़ो बाजार है, तो बड़े बाजार में थे मैं अपने लाला के लिए सुंदर सुंदर से खिलौने लेके आऊंगा। जो गोकुल में तो छोटो बाजार है, यहाँ पे अच्छे खिलौने ना मिलेंगे। तो देखो बाबा हमको क्या संकेत दे रहे हैं, हम लोग भी कभी भी कहीं भी जब घूमने के लिए जाएं तो अपने घर के ठाकुर जी के लिए कोई ना कोई वस्तु जरूर लेके आनी चाहिए, जो भी कुछ तो लेकर के जरूर आना चाहिए, क्योंकि वे घर में बैठे हुए प्रतीक्षा करते हैं कि अजी हमारे घर के लोग गए हैं और देखें हमारे लिए क्या लाते हैं। तो बाजार में आपको ठाकुर जी की याद आई तो समझ लो कि आपको उनसे प्रेम है। आपको तो उनसे हो ना हो पर उनको आपसे प्रेम है, तभी उन्होंने याद दिलाई कि मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे लिए लेके आना। हाँ, बिना कुछ लिए घर में घुसना। हम एक बार को बोल भी जाएं पर वो याद दिला देते। ऐसे है ये नंद नंदन। अब तो बाबा ने भी अपना तैयार किया सामान और सीधे कंस के पास में गए, कंस को कर दिया। यहां से नंद बाबा पहुंचे, कहा कि अब मैं आया हूं तो वसुदेव जी से भी मिल लेता हूं। अब देखिए दोनों घटना एक साथ चल रही है। कौन सी? पूतना आ गई नंद भवन में, पलना के पास में। यशोदा मैया ने सोचा कि ये गोपी खड़ी है, तब तक मैं अपने दूसरे काम और मेहमानों को देख आऊं। तो मैया लाला को कहा कि अरे बहन तू या को ख्याल रखियो, मैं बस अभी आ रही हूँ। पूतना ने मन में सोचा मैं तो यही चाह रही थी कि थोड़ा एकांत मिले तो हम अपना कार्य करें। इधर से गोपियां गीत गा रही थी, कौन सा? उठा ले री सखी, अभी सुना था ना। तो पूतना ने सुना उठा ले री सखी, इसको लगा ये तो मुझे ही कह रही है। तो पलने के पास में गई और कन्हैया को जैसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहां कन्हैया ने नेत्र बंद किए, इसके पीछे महात्माओं ने 29 इसके समाधान दिए कि आंखें बंद क्यों की। देखिए भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर है, इनके सामने अविद्या टिक नहीं सकती। ये पूतना भेष बदल करके आई थी, इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद किए, क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़ते ही सारी माया हट जाती। संतों ने और कारण बनाया, कहा कि कन्हैया ने सोचा कि अजय हम तो गोकुल में बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा माखन दूध दही खाने आए थे, ये मेरी पूतना मौसी जी आ गई, मामा जी ने इनको भेजा है और ये तो आते ही हमको जहर पिलाने आई है। इसीलिए कन्हैया ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करने लगे कि भोलेनाथ विष पीने का आपका बढ़िया अभ्यास है, इसलिए आप आ जाओ और विष को आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे। नेत्र बंद इसलिए किए मानो सूर्य और चंद्र कह रहे हैं भगवान ये बड़े दुष्ट है, छोटे छोटे बच्चों को मार देती है, तो हम तो आपसे विनती करते हैं। उन्होंने बंद कर लिए क्या कि इसको हमारे मार्ग से गति मत देना, एक सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग, इनसे गति मत देना। अब तो पूतना ने भगवान को उठाया और अपना स्तन भगवान के मुख में जैसे ही लगाया तो भगवान ने इसके विष का पान किया, इसके दूध का पान किया और अब इसके प्राणों को भी भगवान खींचने लगे। जैसे ही भगवान ने इसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, अब ये घबराई और घबरा करके महाराज
ये भागी, नंद भवन से बाहर की ओर भागने लगी। तो इसका जो रूप इसने बनाया था वह हटने लगा। यह पूतना अपने असली रूप में आने लगी और बाहर जब ये भागी और ये उड़ने लगी आकाश में, क्योंकि ये भेष बदलना जानती थी। ये है कैसी? बकी है पूतना, बतख की जैसी। आपने कभी माताओं को स्कूटी चलाते हुए देखा है? माताएं स्कूटी चलाती हैं बहुत, आजकल तो सब चला लेती हैं। और जो नई नई सीखती हैं तो जब भी स्कूटर को रोकना होता है ना, तो वो क्या करते हैं पता है? वो ब्रेक नहीं लगाएगी, वो पैरों से रोकेगी ऐसे। तो अब पूतना कभी उड़ती है कभी गिरती है, कभी उड़ती है कभी गिरती है। अब भगवान ने देखा कि ये तो मथुरा जा रही है, सोई भगवान ने उसके समस्त प्राणों को आकर्षण किया। इधर से नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा कि आप जल्दी मथुरा से वापस गोकुल को लौटिए। क्यों? क्योंकि हमको ऐसी आशंका हो रही है कि गोकुल में कोई ना कोई उत्पात हो सकता है। नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव जी धर्मात्मा है, कभी कोई गलत बात नहीं कहते, और तुरंत नंद बाबा भी वहां से लौट रहे थे। इधर से समस्त गोपिकाओं ब्रजवासियों को पता चला कि अरे ले गई ले गई ले गई, लालाए पूतना राक्षसी ले गई। सब भागे उस पूतना के पीछे। और अब तो भगवान ने जैसे प्राणों को खींचा, इधर से नंद बाबा लौट रहे थे गोकुल की तरफ। ग्वाल बालों ने देखा, अरे ये राक्षसी कौन है, कौन के बच्चा को लेके जा रही है। नंद बाबा ने कहा ठहर जा यार, राक्षसी से अभी मारो। बाबा ने अपनी लठिया घुमाई और लठिया घुमा के जैसे ही फेंकी, इधर से कन्हैया ने उसके प्राण हरण किए और लठिया जाके लगी तो वो पूतना नीचे धड़ाम से आके गिर गई और पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। सब लोग कहने लगे, वाह बाबा तेरी लठिया में कितना दम है, तेने लठिया थे या पूतना राक्षसी है मार दियो। इतने में सारी जशोदा मैया और गोपिकाएं दौड़ करके आई। इधर से नंद बाबा में क्या हो गया? अरे जाके छाती पे अपनो लाला है। अब तो महाराज सीढ़ी लगाई, चढ़ करके देखा तो कन्हैया पूतना के छाती पे ढोल बजा रहे, नगाड़ा बजा रहे। क्यों? मानो ये संकेत दे रहे हैं कि हमने पहली लड़ाई जीत ली। कंस मामा ने हमारे खेलने के लिए गुड़िया भेजी थी। बच्चे खेल खेलते ना, खिलौने देते हैं तो खिलौने तोड़ देते हैं, तो कन्हैया ने भी पूतना मासी रूपी खिलौना तोड़ दिया। कन्हैया को नीचे उतारा गया और समस्त गोपिकाएं लेकर के गई हैं नंद भवन में। देखिए यहां बड़ी सुंदर बात कही गई। सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, उन जो बूढ़ी बूढ़ी गोपिकाएं थी उन्होंने कन्हैया को गौशाला में ले जाके गाय के गोबर से पूरे शरीर को मला और गोमूत्र से स्नान कराया और गाय के पैरों की जो रज होती है उसको कन्हैया के मस्तक पर लगाया। और सुनो, स्तोत्र का पाठ करने लगी। राधे राधे। यहां क्या हुआ? कन्हैया के नजर उतारी जा रही है। किससे? गाय के गोबर गोमूत्र से। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरजम सार्वकम। आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? अजी भगवान की भी नजर कौन उतारी है? गैया मैया। तो भगवान से भी बढ़कर कौन हो गया? गैया मैया। गोबर गोमूत्र। और अब तो वहां के जो ब्रजवासी मैया है, गाय की पूंछ पकड़ी और कन्हैया के माथे पे लगाई, फिर गले पे लगाई, पेट पे लगाई और झाड़ा डाल रही हैं। क्या कह रही है? दामोदर पातु पादो जानुनी विस्तरस्रवा उरुहु पातिम हरिर्नाभिम परिपूर्णतम स्वयं कटिम राधापतिम पादो पेतवासास्तवोदरम हृदयं पद्मनाभस्य भुजो गोवर्धनोदरम मुखं च मथुरानाथो द्वारकेश शिरोवतु पृष्ठं ते पात्वस्वरदंसि सर्वतो भगवान स्वयं।
गोपिकाएं क्या कर रही हैं? भगवान के नाम से भगवान की रक्षा, और भगवान हंस रहे हैं। कहा कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा है राम का नाम। तो भगवान हंस रहे हैं, देखो हमारे ही नाम से हमारे ही अंगों की रक्षा की ये प्रार्थना कर रही हैं। अब तो ये पूतना मरी हुई पड़ी थी वहां पर, तो ब्रजवासियों ने सोचा अब क्या करें, तो उस पूतना के टुकड़े किए। और वो कितनी कितनी 6 कोस की थी पूतना। 6 कोस मतलब समझते हैं? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना। हमारे ब्रजवासी जो संत हैं वो लोग पता है क्या कहते हैं? पूतना की जहां पर नाक गिरी ना, वहां पे नागपुर बन गया। जहां उसका कान गिरा हुआ कानपुर बन गया। जहां हाथ गिरा वो हाथरस बन गया। हमारे ब्रज के संत ऐसे बताते। अब तो उसके जब टुकड़े किए तो 108 चिताएं बनी। अब चिता बन गई तो उसमें अग्नि कौन देगा जी? सब विचार करने लगे, चिता में अग्नि कौन देता है? जो रिश्तेदार हो, या तो बेटा हो या पति हो, जो भी कोई संबंध तो होना चाहिए। सारे जो सखा थे नंद बाबा के, नंद बाबा के सखा ने कहा बाबा या पूतना राक्षसी की चिता में अग्नि तू देगो। नंद बाबा ने कहा चौंजी मेरी कौन सी रिश्तेदार लग रही है ये राक्षसी हमारी कोई रिश्तेदार है का? तो सखाओं ने कहा कि तेरी रिश्तेदार छोड़, ये तो तेरी सगे वाली है। कैसे? देख बाबा, कन्हैया तेरो लाला है, हाँ बिल्कुल, और तेरे लाला ने या राक्षसी को दूध पियो, बिल्कुल। तो लाला दूध कौन को पिए? अपनी मैया को। तो या हिसाब से ये पूतना कौन होगी? तेरी घरवाली। तो बाबा या पूतना की चिता को तू आग लगाया हो। अब तो बाबा ने लठिया उठाई, दारी के मोते ऐसे कह रहे हो या राक्षसी मेरी घरवाली बना रहे हो। और अलग अलग वृद्ध गोपों ने मशाल लेकर के उस पूतना राक्षसी की चिता को जब आग लगाया, कहते हैं 100 कोस तक दिव्य सुगंध फैल गई। 100 कोस तक क्यों ना हो, भगवान ने उसका दूध पान किया और भगवान उसकी गोद में बैठे, इसीलिए भगवान के दिव्य स्पर्श से ये राक्षसी भी दिव्य देह धारण किया। अच्छा, ये पूतना है कौन? ये पूतना राजा बलि की पुत्री है, रत्नमाला। जब वामन भगवान, कल हमने कथा सुनी थी ना, तेरे द्वार खड़ा है ना, तो वहां वामन बड़े छोटे से बनकर आए। तो ये जो बलि थे राजा, इनकी पुत्री ने इनको देखा, वामन भगवान को, और इसके मन में आया कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक अगर मेरे होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। और कुछ ही क्षणों में जब भगवान ने विराट रूप लेकर के इनके पिताजी का सर्वस्व हरण किया, तो ये मनी मन बड़ी क्रोधित हुई, कहने लगी अजी ऐसा मेरे बालक हो जाए तो मैं तो उसको जहर दे के मार दूं। तो 2 भाव आए इसके मन में, एक पुत्र का, पहले मैं इसको बेटा होता तो दूध पिलाती, फिर कि इसको जहर। तो दोनों बात भगवान ने इसकी मनोकामना को पूरा किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा जी, अभी पूतना का कार्यक्रम पूरा हुआ ही था, 6 दिन हुए। लाला कितने दिन के हो गए? 6। तो 6 माह के, क्षमा करना, 6 दिन में तो पूतना आई थी, और 6 माह के जब हुए तो इसका उत्सव मनाया यशोदा मैया ने। कहते हैं जब बालक 6 माह का हो जाता है तो उसके भाग्य में भगवान जो है शुभ लिखते हैं। तो इसका उत्सव यशोदा मैया ने अपने घर में रखा, और मैया को लगा कि मेरा लाला को तो नींद आ रही है, या कि नींद में विघ्न पड़ेगा, मेरी सब सखी सहेलियां आएंगी वो तो गीत गाएंगी, या कि नींद खराब हो जाएगी। तो यशोदा मैया ने लाला को ले जाकर एक बैलगाड़ी छकड़े के नीचे लेटा दिया, और उसके ऊपर रखा था दूध दही माखन, बहुत सारे द्रव्य उसके ऊपर रखे हुए थे। और कन्हैया कहाँ पे? बैलगाड़ी के नीचे। राधे राधे। कन्हैया बैलगाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी पर सामान,
गोपिकाएं गीत गाने में आनंदित हो गईं। इधर से आ गया सक्टासुर। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, और लोमस ऋषि के श्राप से ये देह रहित हो गया, मतलब इसका कोई शरीर नहीं था। जिस वस्तु को यह बैठे वही इसका आकार बन जाए। तो इसने क्या किया, ये बैलगाड़ी में प्रवेश किया तो ये पूरा सकट का इसने रूप ले लिया, इसलिए इसका नाम सक्टासुर। अब तो इसने सोचा कि कन्हैया तो यहीं पर है, ये सब आनंद में मस्त हो रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसे दबा के लाला को मार दूं। अब तो वो बैलगाड़ी नीचे आवे, कन्हैया अपने पैर से उसको ऊपर कर दे, बैलगाड़ी फिर नीचे लावे, कन्हैया ऊपर कर दे। अब की बार कन्हैया ने थोड़ा सा जोर से अंगूठा लगा दिया। अब तो महाराज ऊपर 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 जाकर के बैलगाड़ी और नंदराय जी के आंगन में धड़ाम से आकर के गिर गई, और उस सक्टासुर नाम के असुर का भगवान ने गोविंदा नमः नमः कर दिया। जैसे ये बैलगाड़ी आकर के गिरी, जो गोपिकाएं गीत भजन आदि गा रही थी सब बंद, दौड़ करके आई, देखा कि कन्हैया रो रहा, और सोचने लगी कि ना आंधी आया ना तूफान, ये कैसे सकट उछल के गिरा। बाल बाल सखा वहां खेल रहे थे, कहने लगे अरे मैया हम बताएं कैसे ये पलटो, हमने देखो कैसे। कहने लगे मैया जे तेरो कन्हैया है ना लाला, या लाला ने यहाँ पे जोर ते लात मारी, या ते ये उड़ गो। मैया यशोदा ने की दारी के नेक से सो मेरो लाला, यहाँ ने लात मारी उड़ गई, तुम सबकी मति चकराई गई है, मुझे लग रहा है न जाने कहा कह रहे हो। अब ये सक्टासुर का भगवान ने जब उद्धार किया, और अब तो धीरे धीरे जब समय बीता, 1 वर्ष जब पूरा हुआ, तो कंस को खबर मिली कि भाई पूतना भी मारी गई और सक्टासुर भी मार गए। इसने तीसरा असुर भेजा, तृणावत। ये बवंडर, तृणावत समझते हैं, बवंडर होता है ना ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे गोल गोल तृणावत असुर आया। कन्हैया ने देखा कि ये असुर आ रहा है, मैं अपनी मैया की गोद में बैठा हूं, तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। यशोदा मैया ने कन्हैया को वजन सहन नहीं करने के कारण भूमि पर लेटाया और भीतर गई। ये सोचा इसके लिए मैं आसन ले आऊं, अंदर गई, इतने में तृणावत ने आकर के कन्हैया को उड़ा करके ले गया। ये था कौन, ये पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष था। ये अपनी रानियों के साथ में वन में विहार कर रहा था, तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि जब आए तो इसने देखा मैं तो राजा हूं और मेरी रानियां हैं, मेरी स्त्रियां मेरे साथ में, अब अगर मैं झुकता हूं तो मेरा थोड़ा मान कम हो जाएगा, इसलिए अहंकार के कारण इसने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा जी को क्रोध आया और उन्होंने इसे श्राप दे दिया। जब चरण पकड़े तब उन्होंने कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। अब तो ये भगवान को उड़ा करके ऊपर ले गया। अब देखो, राधे राधे। कंस ने पहले क्या भेजा था, पूतना मासी को, है ना, गुड़िया जैसी पूतना मासी। फिर क्या भेजी, बैलगाड़ी का खिलौना, और अब क्या भेजा है, हेलीकॉप्टर। कमांडर के रूप में घूम रहे ना भगवान, उड़ा के ले गया। तो मानो कन्हैया ने सोचा कि मामा जी मेरा फायदा तो करते हैं, अब मैं उड़ उड़ करके देखूंगा कि कहां कहां पर किस गोपी का घर है, और मुझे माखन चोरी की लीला करनी है तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। अब तो कन्हैया बड़े आनंद में उसके साथ उड़ रहे थे, और प्रत्येक गोपी के घर और रास्ता पहले भगवान ने देख लिया कि हाँ यहाँ से चोरी करेंगे, यहाँ से भग जाएंगे, यहाँ से इसके घर में घुसेंगे, ऐसा सोच रहे थे। इतने में तृणावत के मन में भाव आया कि अरे ये बालक कितना भारी कैसे होता जा रहा है, कहीं मैं गलती से बालक के जगह कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। तो कन्हैया मन में सोच रहे हैं, देखो कैसा मूर्ख है, लोग पत्थर में मुझ भगवान को देखते हैं और मैं साक्षात इसके साथ हूं, तो ये मूर्ख क्या कह रहा है कि कहीं मैं पत्थर तो नहीं लाया, यानी भगवान में पत्थर नजर आ रहा है। अब तो ये सोचने लगा कि अब ये मेरी सामर्थ्य से बाहर जा रहा है बालक, तो क्यों ना मैं इसे मथुरा में ले जाऊं महाराज कंस के सामने।
जैसे वो मथुरा की तरफ बढ़ा, भगवान ने सोचा कि अब इसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान ने उसके कंठ को कस के पकड़ा, उसका दम घुटा और धड़ाम करके भगवान ने भूमि पर एक चट्टान पे लाके उसको गिरा दिया। इस तृणावत राक्षस को चट्टान पे क्यों गिराया जी? क्योंकि जब पूतना मरी तो ब्रजवासियों को उसको काटना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। तो इस बार इसको चट्टान पे गिराया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कि अब खाली जलाना रहेगा। तो भगवान ने ये सुविधा कर दी अपने भक्तों के लिए, ब्रजवासियों के लिए। अब देखिए, भगवान जब 6 दिन के थे तो पूतना आ गई, 6 माह के हुए तो सप्तासुर आया, और 1 वर्ष के हुए तो तृणावत राक्षस आ गया। अब नंद बाबा के मन में थोड़ी सी चिंता हुई कि आखिर ये क्या कारण है। दौड़ करके गए अपने गुरुदेव के पास, शांडिल्य जी के पास। वहां पर वसुदेव जी ने भेजा था गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी हैं वसुदेव जी के कुल गुरु, शांडिल्य जी हैं नंद बाबा के कुल गुरु। ये दोनों बैठ करके आश्रम में चर्चा कर रहे थे। इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा ने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मेरो लाला जब ते भयो है, कोई ना कोई संकट आए रहो है घर में। कुंडली वगैरह देख के शायद कि क्या कारण है। गुरुजी ने पूछा, लाला का नाम बताओ। गुरुजी ने क्या पूछा? लाला का नाम बताओ। नंद बाबा सिर खुजाने लगे, अरे हमने तो लाला का नाम ही नहीं रखा अभी तक। देखिए, जब बालक का जन्म होता है तो 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 15 दिन या फिर 1.25 महीना, है ना, सूतक लग जाता ना घर में, पूजा पाठ बंद हो जाता। लेकिन यहाँ तो किसी को कुछ होश ही नहीं है, इतने आनंद में मस्त है कि लाला 1 वर्ष से भी ऊपर के होकर अभी तक नाम ही नहीं रखा। अब तो गुरुजी ने जब पूछा तब उनको याद आई। तो उन्होंने कहा, गुरुजी अब ये काम भी आप ही कर दो। उन्होंने कहा कि देखो, ये हमारे बगल में जो बैठे हैं ना गर्गाचार्य जी, बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो एक काम करो, हमारा मन है आप इनसे नामकरण करवा दो। और उन्हें भेजा था वसुदेव जी ने। अब देखो, वसुदेव जी रहते तो मथुरा में, लेकिन उनका मन कहाँ पर है? गोकुल। अब गर्गाचार्य जी ने स्वीकृति दी, ठीक है नामकरण हो जाएगा, हम आपके यहाँ अभी पहुंचते हैं। नंद बाबा ने कहा कि परंतु मुझे कुछ समय तो दो, कंकु पत्री छपवाऊंगा, हलवाई बैठाऊंगा और बड़ी बड़ी कढ़ाई में और महाराज घी का बड़ा मिष्ठान बनेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। क्यों? क्योंकि यदि कंस को यह पता चल गया कि नंद बाबा के लाला का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा है तो उसे शंका हो जाएगी कि कहीं ये ही वसुदेव जी का लड़का तो नहीं है। इसीलिए आपके लाला के भले के लिए हम कह रहे हैं, उसमें कोई संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए, इसलिए आप बिल्कुल चुपचाप शांति से नामकरण का कार्यक्रम हम करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है, जो आ गया। नंद बाबा ने कहा, आप पधारो, मैं घर पे जा करके यशोदा से सारी बात बता देता हूँ। दौड़ करके आए हैं और कहा, अरे यशोदा सुनो, एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं और वो हमारे लाला को नाम रखेंगे। यशोदा जी ने कहा कि देखो, उनसे कहो कम से कम 5-6 दिन बाद आए। क्यों? भैया ने कही, हम पहले अपनी सखीन को पूरा निमंत्रण भेजेंगे, हलवाई को बुलाऊंगी और खूब मिष्ठान बनवाऊंगी, फिर नाम के लिए न्योता दूंगी सबको, फिर नामकरण रखो जावे को। बाबा ने कही, देखो यशोदा, उन्होंने नाई कही है, चुपचाप से गुप्त रूप से गौशाला में नाम रखेंगे। देखो महाराज, स्वयं साक्षात भगवान का नामकरण कहाँ पे हो रहा है? गौशाला में। और हम ऐसे दुष्ट हो गए हैं हिंदू कि जब किसी भी बालक का जन्मदिन हो, किसी की 4 वर्षगांठ हो, विवाह की वर्षगांठ हो, कहाँ भगेंगे? होटलों में। अजी, गौशाला से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। गौशाला में जाकर के ये मांगलिक कार्य करने चाहिए। और मुझे की बात बताएं आपको, हम लोग हमारे जितने भी ठाकुर जी अवतार लेते हैं, उनके उत्सवों को कब मनाते हैं? तिथि के अनुसार। राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, है ना, और जन्मदिन तिथि पे नहीं मनाते।
जन्मदिन तो दिनांक के हिसाब से मनता है, जन्मदिन भी तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। अब गौशाला में जब आप ऐसे मांगलिक कार्य करेंगे तो उनको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह विशेष ध्यान देने की बात है। भगवान के नामकरण के लिए जब गर्गाचार्य जी आए तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मैं थोड़ी परीक्षा तो ले लूं। तो बलराम जी गोरे हैं, बलराम जी को यशोदा मैया ने अपनी गोद में लिया। यशोदा मैया भी गोरी है, रोहिणी जी थोड़ी सी सांवली है और कृष्ण कन्हैया भी काले। तो रोहिणी मैया को दे दिया कन्हैया को। क्यों ऐसा क्यों किया? दोनों माताओं ने कहा कि देखें तो सही ये कितना बाबा कितना पहुंचा हुआ है, इसको पता भी चलता है कि नहीं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने आए तो बाबा के तो नेत्र खुले के खुले रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया और एक टक कन्हैया की ओर देखने लगे, समाधि लग गई। नंद बाबा ने जगाया, बाबा कहाँ है वो? यशोदा मैया रोहिणी मैया के कान में कह रही है, बाबा कहीं पधार तो ना गए? अरे ये तो नामकरण करके आयो और ये मेरे घर में आके आके प्राण छोड़ने, अब या को और सब कार्यक्रम मुझे करना पड़ेगा। इतने में महात्मा जी को जगाया, महात्मा जी जागे, उन्होंने कहा बाबा कहाँ है वो, कहाँ चले गो? बोले अरे मैं तो तेरे लाला के मस्तक की रेखा पढ़ रहा था, तेने एक देर लगा दी। अब तो गर्गाचार्य जी ने यशोदा जी की गोद में बैठे बालक को देख करके क्या कहा? अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी आपकी गोद में जो बालक है ये आपका नहीं है, ये रोहिणी जी का बालक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बल होगा परंतु ये सबको आराम देने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। ये कभी देवकी जी का भी पुत्र था परंतु वहां से उस गर्भ से आकर्षण करके इसे रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। और ये दो कुलों को भी मिलाने का काम करेंगे, इसलिए भी इनका एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि ये रोहिणी जी के पुत्र हैं तो एक नाम होगा रोहिणेय। अब बलराम जी के ये नाम रखने के पश्चात में उन्होंने देखा रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए कन्हैया को और कहने लगे कि हे यशोदा जी, ये जो रोहिणी जी की गोद में बालक है ये इनका नहीं है, आपका बालक है। और आसन वर्णास्त्रयो रजस्य लिंगतो युगम युगम तनु, ये प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं और अलग अलग रंगों में अवतरित होते हैं। कभी ये श्वेत रंग में, कभी रक्त में और कभी पीत रंगों को लेकर के ये आते हैं और इस बार ये काला रंग लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। और फिर यशोदा जी ने कहा अच्छा जी, ये रोहिणी के लाला के तो तेने चार चार नाम गिना दिए और हमारे लाला को नाम कृष्ण बोल के छुपाए को बाबा हैं, ऐसे काय को कर रहे हो? यशोदा मैया ने जब ऐसे कहा तो बाबा ने कहा मैया अब मैं इसके कितने नाम गिनाऊं, ये तो जो कार्य करेगा इसका वही नाम पड़ जाएगा। माने ये बंसी बजाएगा तो बंसीधर हो जाएगा और गैया चराएगा तो गोपाल हो जाएगा और इसके अनेका अनेक नाम होंगे। माखन चुराएगा तो माखन चोर हो जाएगा। और संतों ने इसके लिए भाव गाया, अरे कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, गोविंदा कोई गोपाला। देखो सबको बोलना है, ये सब ठाकुर जी के नाम है, नामकरण हुआ ना अभी। तो अब गर्गाचार्य जी कह रहे सुनो इसके कितने नाम होंगे। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया
राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने निठुर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने ग्वालों ने पुकारा कह करके ग्वाला, ग्वालों ने पुकारा कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो प्यारे पर मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा के आंखों के सूरा के आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ बांसुरिया वाला। हीरा रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। और दुर्योधन क्या कहना पड़ा? छलिया, छलिया तो कहकर बुलाया दुर्योधन, छलिया तो कहकर बुलाया दुर्योधन। और कंस क्या कहता? कंसा तो कहता है, कंसा तो कहता है जल करके पाला, मैं तो कहूँगा बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अब तो मैया यशोदा के नेत्र आनंद में और प्रसन्नता से इतने बड़े हो गए, बोले अच्छा बाबा ऐसी बात है, मेरे लाला के इतने नाम हो जाएंगे। और कहा अब तो मैया खुश हो गई, क्यों पता है? क्योंकि परीक्षा ले रहे थे ना, अदल बदल किया था बच्चों को, परंतु गर्गाचार्य जी ने तो पहचान लिया कि कौन किसका पुत्र है। और अब यशोदा मैया ने कहा बाबा अब तो मैं तो खूब सारी दान दक्षिणा दूंगी, तेने हमें खुश कर दियो। गर्गाचार्य जी के नेत्रों में अश्रुधार बहने लगी और कहने लगे मैया ये जो तुम्हारे लाला है ना, अब वो तो सब कुछ बताने लगे। इतने में कन्हैया ने आंखें दिखाई, क्या कर रहे हो बाबा? सब कुछ अभी खोल पट्टी काय को खोल रहे हो? तो बाबा ने कहा अरे ये जो तुम्हारा बालक है ये ना बिल्कुल इसके अंदर नारायण के जैसे गुण होंगे, नारायण के समान गुण वाला है ये तुम्हारा बालक, और इसका नाम कृष्ण, ये जगत का कल्याण करने वाला होगा।
और इसका सबसे पहले उच्चारण मैंने किया, इससे बड़ी दक्षिणा मेरे लिए और क्या होगी। यह बोल करके गर्गाचार्य जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चल पड़े। अब तो लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और एक दिन भगवान शंकर के मन में लाला के दर्शन का भाव जागा और वो कैलाश पर्वत से आए लाला के दर्शन करने के लिए और कहने लगे कि भैया अलग निरंजन, ए झलका झलक खोल दे पलक। अब भैया को कह रहे हैं तेरे लाला को दर्शन करवे आए हैं, हमें दर्शन कराए दे। महादेव जी कह रहे हैं नंद भवन की बाहर यशोदा मैया ने लाला को अपने आंचल में छुपाया और जो दासियां थी उन्हें आगे खड़ा किया कि या बाबा ते कह दे कि चलो जाए आते, ए बाबा तू जाए आते। बोले काहे को, हम तो तेरे लाला को देखने आए हैं। ए बाबा तेरे गले में सांप लटक रहे हैं और इन सांपन को देख के मेरा लाला डर जावे को। अच्छा यशोदा जी दर्शन क्यों नहीं करा रही, क्योंकि देखो पूतना आ गई, फिर सप्तासुर आया, फिर तृणावत आया, तो मैया की हृदय में भय बैठ गया कि कहीं ये भी कोई ऐसा तो नहीं है। तो अब तो महादेव जी कहने लगे जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, और दर्शन करने बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। भैया मैं तो बड़ी दूर से चल के तेरे लाला को दर्शन करवे आया हूँ, तू हमको अपने लाल को ना दिखा रही। ना ना ना, तो को देख करके मेरा लाल डर जावेगो। और महादेव जी मानो कह रहे हैं तू अपने लाला का मर्म नहीं जानती, ये तो भक्तन का हितकारी और कालों का भी काल है। रे बाबा तू बड़ी बड़ी बातन में तो करे मत, तो तू जो मांगे सो ले जा बाबा, और भोजन साथ जुटाऊं। बाबा ने कही भोलेनाथ ने, मैया तू ऐसी बात करी, देख हमारे झोला को देख एक बार, इसमें दृष्टि डाल। ऐसे ऐसे दिव्य मणिया रत्न भरे पड़े झोले में। यशोदा मैया ने कही अरे बाबा के तो पहले ही इतना सब सामान है, मैं आके खा दूंगी, तो ये सब ना चाहिए, हम तो तेरे लाला को दर्शन करेंगे ना, लाला तो मैं नहीं दिखाऊंगी। अब तो महादेव जी ने भी प्रण कर लिया कि दर्शन तो हम करके जाएंगे। अब भोलेनाथ मन में दुखी हो गए, देखो चलकर आए थे कन्हैया का दर्शन करना चाहते, दर्शन नहीं करा रही है मैया, और गए जमुना जी किनारे अपना त्रिशूल गाड़ के बैठ गए कि मैया तू का सोच रही, तेरा लाला बड़ा होके कभी तो बाहर आवेगो, तब तेरे लाला को दर्शन कर लेंगे। और मनी मन मानो कन्हैया से कह रहे अरे ठाकुर देखो हम आपके लिए आए और मैया हमें दर्शन नहीं करा रही। इधर कन्हैया ने रोना चालू कर दिया, कन्हैया तो दहाड़े मार मार के खूब रोए, नेत्रों से अश्रुधार बहे। इधर महादेव जी बैठे हुए, सबका भूत जो निकलता सामने से, अरे तू ऐसा तेरे साथ ऐसा हुआ, भविष्य बता दिया सारा। और वो चरणों में गिरता तो और उसके ऊपर झाड़ा डाल दे, उसका एकदम निर्मल मन हो जाता। हाँ ऐसे संत के तो आज तक कभी दर्शन नहीं हुए। अब तो महादेव जी धूनी रमा के वहीं बैठे हैं, कन्हैया रो रहे हैं। यशोदा मैया ने गोपियां आई कहा है वो, अरे लाला न जाने वो बाबा जब से आके गए है, ये लाला खूब रोए रहे हो। तो मैया वो बाबा तो गयो ना है, वो बैठो जमुना किनारे, वो इतनो पहुंचो भयो है कि सबकी पीड़ा को हर रो है। अपने लाला को भी बापू झाड़ो डलवा दे, सारी पीड़ा हर ले वो। उनके बापू बुला के लाओ, तो सब सखियां दौड़ के गईं और महादेव जी को बुलाया, बाबा आजा। वो मैया बुला रही है जैसे ही आई महल में और कन्हैया को देखा, लाला ए बाबा तू कह रहे हो मेरे लाला के दर्शन करे, बोले दर्शन कर ले। मैया ने अपनी गोद में दर्शन कराया, कन्हैया का रोना बंद और महादेव जी का रोना चालू, और कन्हैया मुस्कुराने लगे। अब तो यशोदा मैया ने सोची अरे ये तो सच में कितना पहुंचो हुआ है, खाली देखने मात्र थे यानी मेरे लाला के आंसू खुद ने ले लिए। महादेव जी रो रहे हैं और कन्हैया हंस रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ने कही ये बाबा तो सच में बहुत पहुंचो गए हो, ए बाबा तू मेरे लाला की नजर उतार दे और ने किया के बारे में कुछ बता दे मोको। तो बाबा ने कही कि ना 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 ऐसे ना बता पाएंगे, तो क्यों, पहले इनको हमारे गोद में दो। तो मैया ने सोची है बाबा तू तो बड़ा चालाक है, अब गोद में मांग रहे हो। ना ना ना, अरे इसके हम हस्त रेखा पढ़ेंगे, चरणों की रेखा पढ़ेंगे तभी तो कुछ बता पाएंगे। अच्छा ठीक, तो बाबा लेके मैं भाग गई हूँ मेरे लाला। तो दिया महादेव जी की गोद में, आहा भगवान शंकर
प्रेम अश्रु बहाते हुए और इतने आनंदित हो गए और कहने लगे मैया ये जो तेरा लाला है यहाँ के इतने मंदिर बनेंगे तो पूछ मत। अच्छा और जाके ब्याह के बारे में कुछ बताओ। अरे ब्याह तो पूछ मैया तो गिन ना पावेगी इतने यहाँ के ब्याह होंगे। अब जसोदा मैया के हैं इतने ब्याह होंगे और भगवान बड़े आनंदित होकर के मैया की गोद में पुनः कन्हैया को दिया और मैया मानो कहने लगी बाबा अब तो कहीं मत जा, अब तो हमारे ब्रज में ही रहे। तो महादेव जी को कहा रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब नजर लगे मेरे लाल को तब तब दर्शन दीजे। अब तो महादेव जी आज भी नंदगांव में आशेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। आप में से कई भक्तों ने दर्शन शायद किए हों आशेश्वर महादेव के रूप में। आज भी नंदगांव में भगवान को कृष्ण बलराम को भोग लगने के बाद में वह सारा भोग महादेव जी के पास में जाता है। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय। ये बड़ा दिव्य सुंदर चरित्र भगवान का श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। और अब तो जो ब्रज की गोपिकाएं हैं ग्वाल बाल हैं सब क्या सोच रहे हैं कि ये लाला कब बड़ो होएगा, ये जितनी जल्दी बड़ा होएगा फिर हम यहाँ के संग खेलेंगे। गोपिकाएं सोच रही हैं कि ये हमारे घर में कब माखन चोरी करने आवेगा। और लाला धीरे धीरे बड़े है रहे हैं, लगभग 2.5-3 साल के है गए और अभी तक ठीक से चलना ना आवे नहीं, क्योंकि कोई नीचे उतारता ही नहीं। यशोदा जी गोद में रखती, बाबा गोद में रखते, तो अब इनने घुटवन चलने लगे हैं। और एक दिन नंद बाबा अपने पुरखों के शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे घर में मंदिर में, पाटे पे ठाकुर जी बिठा रखे और बाबा ने तो अपने नेत्र बंद किए पूजा के लिए। और इधर से कन्हैया आए और देखा कि ये शालिग्राम भगवान को मेरे बाबा शहद से दूध से दही से और बूरा से रोज नहवावे। तो कन्हैया ने जाके अपने शालिग्राम उठाया और मोड़ा में धर लिया। जैसे बच्चे टॉफी का रस लेते हैं ना मुंह में, लॉलीपॉप चूसते हैं, ऐसे कन्हैया ने शालिग्राम जी उठा के मुख में रख लिए और ऐसे बैठ गए। अब जैसे ही बाबा ने नेत्र खोले देखा अरे हमारे भगवान जय जय कहाँ चले गए, और बगल में देखा श्रीमान जी बैठे। मेरे लाला तू कब आयो, तेने मेरे भगवान मेरे जय जय देखेगा। अब तो कह रहे श्रीमान जैसे ही यूं किया देखा गाल फूला हुआ, कन्हैया का गाल ऐसे फूला हुआ है। ये लाला तेरे ये मोड़ा में कहा है, और ऐसे करके जब निकाला तो देखा शालिग्राम भगवान के मुख में। निकाल के पुनः उनको शुद्ध जल से स्नान कराया, चंदन लगाया, बिठाया और कहा यशोदारी महल देखो तुम्हारे लाला ने कहा कर दियो। भैया आई गुस्से में, अरे सवेरे सवेरे मेरे लाला के पीछे पड़ गए, काहे को इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहे हो। तो नंद बाबा ने कहा जब घरवाली जोर थोड़ा जोर दिखाती ना तो शांत हो जाते हैं भाई लोग। अरे नहीं मैं तो वो ऐसे कह रहा था कि ये देखो लाला ने जय जय मुख में रख लिए, थोड़ा इनको समझाना चाहिए सिखाना चाहिए कि ये भगवान है। बोले अरे तो यहाँ में यहाँ की क्या गलती है, यहाँ ने तो गुलाब जामुन समझो यहाँ मारे उठा के मोड़ा में धर लिए। अब मैया ने गई कन्हैया से पूछी चौरे लाला जे तेने काहे को मोड़ा में धर लिए शालिग्राम जी। तो कन्हैया क्या कहते, अभी पूरी तरह से बोलना नहीं आता, क्या कहते हैं जय जय मीठे मीठे चाहे ना रहने तकलीफ। और एक दिन बड़ा सा बैल गौशाला में बैठा था, कृष्ण बलराम गए उसके सींगों को पकड़ा और खेलने लग गए। तो बलराम जी ने इधर से जब सींग को ऐसे किया तो बैल का सिर ऐसे हो गया, कन्हैया ऊपर हो गए, छोटे से बड़ा बैल है ऊंचे हो गए। और फिर इधर कन्हैया ने जोर लगाया तो दाऊजी ऊपर हो गए। यहाँ पे भी बागीचे में वो लग रहा है वो ऐसा, इसमें ना बच्चे इधर बैठते तो इधर वाला ऊपर हो जाता है, इधर बैठते तो इधर वाला ऊपर, सीसो कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो अब तो कृष्ण बलराम का खेल चालू हो गया और वो बैल ऐसे ऐसे ऐसे, तो बैल को आया चक्कर, एकदम से खड़ा हो गया बैल
और दोनों भाई लटक गए। अब दोनों चिल्ला रहे, कन्हैया बोले भैया मेरे हाथ छूट रहे। तो दाऊ जी कह रहे हैं कि लाला हाथ मत छोड़ियो, मैया आ रही है। इतने में दोनों के हाथ छूटे और नीचे जो गोबर और गौमूत्र था दोनों उसमें धड़ाम। वो होता ना पतला पतला, उसमें गोबर में ही गैया मूत्र कर देती है, तब उसी में अब वो दोनों एक दूसरे पर गोबर और वो उछाल रहे, खेलना चालू, उनका तो खेल हो गया। इतने में यशोदा जी रोहिणी मैया आई, कहने लगे अरे तारिके त्वम सुकरो असी गत जननानी पूतनारे। अरे ओ पूतनारे, पूतनारे मतलब पूतना को मारने वाले, तो पूर्व जन्म में सूकर था क्या? तो दाऊ जी को देख करके कन्हैया हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे, कह रहे हैं कि देखो अपनी मैया कितनी जानकार है, इनको पता है कि मैं कभी सूकर का अवतार भी लिया था, बराह भगवान बने थे ना। अब कन्हैया ने देखा कि गौशाला में एक छोटा सा नया बछड़े का जन्म हुआ। अब वो तो गए घुटने घुटने चल करके उसकी पूंछ पकड़ ली। अब वो बछड़े ने देखा कि कन्हैया ने मेरी पूंछ पकड़ी हुई है, और ये भागा, और ये उछल उछल के भागे तो कन्हैया ने पूंछ नहीं छोड़ी। अब वो क्या हो रहा है, उसकी पूंछ पकड़ रखी है और वो दौड़ रहा है। अब वो कन्हैया उसकी पूंछ पकड़ के रिपस रहे हैं। तो बलराम जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी जी ताली बजा करके हंस रहे हैं, वाह वाह वाह, देखो क्या बढ़िया खेल हो रहा है। ऐसे गोपाल जी आनंद करते हैं। और एक दिन अब कन्हैया ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ किया। जैसे ही मैया सामने आई बोले मैया, बाबा सामने है तो बाबा, और बलराम जी सामने है तो कहते भैया। संतों ने पद लिखा बड़ा सुंदर, कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा बाबा, और हलधर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब तुम्हारा जो गोपिकाएं हैं दूध दही माखन बेचने के लिए जाती हैं, तो दूध दही कहते कोई दूध ले लो, कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो। ये बोलते बोलते क्या कहती है, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई माखन चोर ले लो। ऐसी बावरी सी होकर के उनकी याद में उनके नाम को पुकार रही है। और इधर कृष्ण बलराम अब तो बढ़िया खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा दौड़ते भी हैं। कन्हैया एक दिन अपने ही आंगन में, राधे राधे, जो नंद भवन है ना वहीं पे कच्ची जमीन में कुआं बना हुआ, उस कुएं के पास श्री कृष्ण पहुंच गए कन्हैया। और दाऊ जी गौशाला में गैयाओं को हाथ फेर रहे थे। इतने में कन्हैया ने जब कुएं के अंदर झांका, कुएं में देख रहे, कुएं में देखे तो अपनी परछाई नजर आई पानी के अंदर। पानी में परछाई दिखती है ना, तो परछाई देख करके कन्हैया ने सोचा कि अरे ये हमारा घर है, और जो हमारे घर के भीतर के कुआं में ये कौन छोरा है यहाँ में। तो कन्हैया ने कही क्यों रे, कौन है तू? तो आवाज आई क्यों रे, कौन है रे। कुएं से आवाज वापस गूंज करके आई कन्हैया के कान में। तो दाऊ जी ने सोचा कि ये कन्हैया किससे बात कर रहा है। दाऊ जी निकट आए, आकर के जैसे दाऊ जी ने कुएं में देखा कि कन्हैया किससे बात कर रहा है, तो कन्हैया ने कहा अरे दादा देखो, जो अपने घर के कुआं में न जाने कौन छोरा है, और मैंने तो सोच ही रही हो कि अपने आप को बुला लो, इतने में यानी भी अपने भैया को बुला लियो। देखो देखो कितना चालाक है। तो बोले हाँ भाई लाला कन्हैया यहाँ में दिख तो रहा है। तो उनके तुम पूछो इनसे कौन है। तो बलराम जी ने पूछा कौन है रे। आवाज आई अंदर से कौन है रे। तो कन्हैया ने कहा दादा तुमसे कह रहे हो, तुमसे। जब दो लोगों में लड़ाई होती तो जो बीच वाला होगा ना वो चढ़ाने के लिए पूरे दिल से कह दिया। तो कन्हैया मानो बलराम जी से कह रहे हैं कि दादा तुमसे ऐसे कह रहे हो। फिर कन्हैया ने कहा कि दादा एक काम करो, हाँ तुम नीचे जाके यहाँ पर मोड़ा तोड़ दो। दाऊ जी ऐसे देख ही रहे थे, इतने में कन्हैया ने पीछे से जाके दाऊ जी के पैर पकड़े और उनको कुएं में। अब जैसे दाऊ जी कुएं में गए और कहने लगे क्यों रे कन्हैया, तेने हमको कुएं में क्यों डाल दिया? अरे बात बात में करियो, पहले ये बताओ वो छोरा मिले कि नहीं। दाऊ जी ने कहा हे डर के यहाँ कोई ना है। तो दाऊ जी ने कहा चल अब हमको बाहर निकाल। तो कन्हैया ने कहा हाँ मैं अभी निकालू। रस्सी लेके आए और रस्सी लटकाई और कुएं पे, अब बालक छोटा होता है ना,
कुएं की दीवार बड़ी, तो पेट से दीवार पर ऐसे पैर जमीन से ऊंचे और रस्सी लटकाई। तो दाऊ जी कह रहे हैं कि लाला मेरे हाथ में नहीं आ रही रस्सी, और कर और कर। तो बिल्कुल एकदम कह रहे कस के पकड़ियो। बलराम जी ने क्या कहा, कस के पकड़ना। और जैसी हाँ हाँ मैंने कस के पकड़ी है। तो दाऊ जी ने पकड़ी रस्सी और झटका दिया तो कन्हैया भी कुएं के अंदर। अब तो दोनों भाई वहां पे उधम मचाने लगे। इतने में यशोदा मैया आई ढूंढती हुई, ये दोनों दिख नहीं रहे हैं, है कहाँ पे, कहाँ से आवाज आ रही है इनकी। यशोदा मैया ने देखा कि अरे कुएं के अंदर से आवाज आ रही है। सीधी कुएं के पास गई और कुएं में जाके देखो, अरे दारिके तुमको यहाँ जमीन पे जगह कम पड़ गई जो वहां कुएं में जाके उधम मचा रहे हो। अब यशोदा मैया ने कहा ठहर जाओ, तुम ऊपर आओ मैं बताऊं। और मैया ने बाल्टी लटकाई। तो कन्हैया ने कहा कि दादा मैया आ गई। तो देखो पहले तुम आए तो तुम जाओ, क्यों, अब तो जो पहले जाएगा उसको मार पड़ेगी। कन्हैया कह रहे हैं कि तुम पहले आए थे तो तुम जाओ। तो बलराम ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको धक्का तो तूने दिया था, तू जाएगा पहले। तो आपस में बहस करने लगे। तो दाऊ जी ने कहा एक काम करते हैं, अपन दोनों संग में चलते हैं। हाँ ये ठीक है। कन्हैया तो बैठ गए बाल्टी में और दाऊ जी ने बाल्टी को पकड़ लिया। यशोदा मैया हट्टी कट्टी है ऐसी खींची, खींचा दोनों को बाहर। और जैसे गुस्से में बाल्टी रख करके मुड़ने लगी तो कन्हैया श्रीमान जी कहते कि मैया 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 रुको, ने पहले मेरी बात सुन ले। भैया हम तो यहाँ से खेल रहे और जैसे मैंने यहाँ कुआं में झांको तो वहां में एक छोरा, मैंने बात कही कौन है रे, तो भैया वो अपने भैया है बुला लायो। मैंने दाऊ है बुलायो। तो वो भैया अब तो हमारी बात को यकीन ना है तो तू खुद भी यहाँ में देख सके। अब कन्हैया ने देखा, तब तक जल स्थिर हुआ। कन्हैया ने देखा कन्हैया की परछाई, दाऊ जी ने देखा दाऊ जी की परछाई, मैया ने देखा तो मैया की परछाई। अब तो कन्हैया कहने लगे अरे मैया देख ये अपनी मैया है बुला लायो। अब यशोदा मैया को हंसी आ गई, देखो कैसी बातें बनाता है। यशोदा मैया को हंसी आई, कन्हैया ने दाऊ जी को पौनी मारी कि अरे मैया हंस रही है भाग चलो। दोनों वहां से भाग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने ऊधम मचाते थे कि रोहिणी जी और यशोदा जी ने इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, दोनों को एक कक्ष में बंद कर दिया कि आज पूरा दिन तुम यहीं रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। जब बंद किया तो बलराम जी ने बड़ा सा एक वस्त्र लिया कपड़ा और उसको ऐसे 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 बना करके जब उसको पास में करते हैं ना छोटा बन जाता है। छोटा समझते हैं आप, कपड़े को ऐसे ऐसे करते हैं फिर वो उसको जोड़ते हैं तो छोटा बन जाता है। अब दाऊ जी से कन्हैया ने पूछा दादा जी क्या करे, बोले मैं छोटा बना रहा हूँ। फिर याते कहा अरे तू भी बना ले। तो कन्हैया ने भी ऐसे करके छोटा बनाया। अब वो कहे कि जैसे मैं यहाँ पटकूं तो तू कहियो हाथ आओ भैया। मैं बोला क्यों रे कन्हैया, हाथ आओ भैया। फिर तू पटकना, फिर मैं ऐसे कहूंगा। अब वो दोनों छोटे पटके कमरे के अंदर, आवाज आए भड़ा भड़ा। बाहर रोहिणी जी और यशोदा जी ने सोचा ये दोनों अंदर न जाने कहाँ करें, आपस में लड़ रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। पूछा मैया ने क्यों ने दारी के अंदर कहा कर रहे हो। तो कहने लगे अंदर से मैया तैने तो हमें यह कमरा में बंद कर दियो, अब हम यह दीवार में दूसरो नयो दरवाजा बना रहे। तू तो हमें बाहर जानना दे रहे, या हम दरवाजा बना के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतने में यशोदा जी रोहिणी जी ने द्वार खोला कर अरे नयो दरवाजा मत बनाओ, हम यही खोल रहे हैं, बाहर निकल के भाग गए। ऐसे भगवान नित्य प्रति रोहिणी जी और यशोदा जी को बड़ा सुख और आनंद प्रदान करते हैं। एक दिन नंद बाबा की पादुका मस्तक पे रख करके लाए और बाबा के चरणों में पहनाई। और मानो दोनों नंद और यशोदा जी के लिए भगवान आनंद की वर्षा कर रहे हैं। एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन आया, गणेश जी की पूजा करने के लिए यशोदा मैया ने बहुत सारे मोदक के लड्डू बनाए थाल भर के। तो कन्हैया आकर के बैठ गए पास में। यशोदा मैया ने कही कि जब मैं तो अच्छी तरह जानू तू यहाँ पे क्यों आए हो। देख ये लड्डू जो है गणेश देवता के लिए, तू इनको देखियो भी मत और खाइयो मत। ना 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 मैया तुम मुंह को ऐसे समझ रही है, मैं तो तेरी पूजा में देख भी आया कैसे हो ये पूजा। बोले अच्छा। तो इधर श्रीमान जी बैठ गए चुपचाप और मैया यशोदा ने गणेश जी की आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा,
लड्डू का भोग लगाया और नेत्र बंद करके ध्यान करने लगी गणेश जी का कि आप आइए भोग लगाइए। जैसे ही नेत्र खोले देखा ऊपर के ऐसे लड्डू सजाते हैं ना थाल में, ऊपर के 4-5 लड्डू गायब। यशोदा जी ने सोचा जी मैंने तो पूरा ऐसे बनाया था, ये कहाँ गए लड्डू। इधर मुड़ के देखा तो इनके गाल फूल रहे, एक लड्डू इधर एक इधर और 4 तो खा चुके। अब यशोदा मैया को बड़ी गुस्सा आई। मैया ने कही चौरे तारीख है मैंने तोते नाई कही तो भी तैने जो जय जय के लड्डू खाई लिए। तो अब बोले कैसे, मुंह में तो लड्डू भरे हुए। बोले पहले निगला फिर कहते मैया ये जो सूंड वारो देवता है ये मुझ को बहुत प्यारो लगे। बोले क्यों, मैया तेरे तो नेत्र बंद कर लिए, ये तेरे देवता है ना गणेश देवता सूंड वारे, इनने अपनी सूंड में लड्डू उठायो और मेरे मोड़ा के आगे कर दियो। और ये मानो मोते कह रहे हैं कि लाला मैं तो पीछे खा लूंगा पहले तुम खा लो। तो इन गणेश देवता ने लड्डू उठा उठा के मेरे मोड़ा में दिए, जाए मारे हमने तो खाए लिए, हमने अपने से ना खाए। बोले अच्छा। और मैया ने कान पकड़ लिया कन्हैया का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए अब कन्हैया जिद करते मैया ये जो चंदा मामा है ना चंद्र खिलौना ये मुझको लाके दो। मैया ने एक परात में जल भरा और कहा के लिए तेरे चंदा आ गया। जैसे उसमें हाथ मारा पानी उछल के उनके मुंह पे आया तो उनको गुस्सा आई कि मुझे बेवकूफ बना रही है कि जी पानी में तो चंदा दिखा के कह रही, तो कह रही अब तो मैं चंदा खिलौना लूं, चंद्र खिलौना ले हो रही मैया चंद्र खिलौना ले हो, सुरभि को पे पान न करी हो तेरी गोद न आई। अब तो मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैंने कहा मता कोई बात नहीं मैं बलराम को बिठा लूंगी। बोले अच्छा तू बलराम को बिठा लेगी तो मैं तेरा पुत्र भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मैं तो नंद बाबा का लड़का हूँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। अब तो मैया ने कहा कि देख लाला तू मेरी गोद में आएगा ना मैं तेरे को एक बात अच्छी बात बताऊंगी। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं दूर से बता दो। तो कहती मैया नहीं 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 ये छुपा के बताने वाली बात है। क्यों, अरे बलराम सुन लेगा। अच्छा तो पास में आ गए और कन्हैया के कान में मैया ने कहा देख तू जिद छोड़ के यदि दूध पी लेगा तो मैं क्या करूंगी, नई दुल्हन यहाँ लाई हूं, मैं तेरा ब्याह करा दूंगी और तेरे लिए बढ़िया सुंदर सी दुल्हन ला के दूंगी। अब तो कन्हैया खुश है गए। बोले मैया सच कह रही है, हाँ बिल्कुल तेरा ब्याह करा दूंगा। मैया ब्याह करने तो जाऊंगा लेकिन ये बलराम जी को संग में न ले जाऊंगा। क्यों, मैं ये मुंह को बहुत चिढ़ाए कारो कारो है। बोले गोरे नंद यशोदा गोरी तू कहाँ से आ गए कारो, ये बलराम सखाओं के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाते हैं। अब भगवान ने मन बनाया है माखन चोरी करने का। तो रात्रि में भगवान यशोदा जी की गोद में जब लेटे हुए हैं मैया यशोदा कहने लगी लाला दूध पी ले। तो लाला श्री राम मैया यशोदा ने कहा कि लाला दूध पी ले। तो कन्हैया कि ना। बोले क्यों, दूध पीने से शिखा जो है ना चोटी बड़ी हो जाती है। अब गोद में लेटा लिया मैया ने और मैया ने कहा कि तू चाहता है ना कि बलराम की जितनी बड़ी तेरी छोटी हो जाए। तो कहने हाँ मैया मेरी तो बड़ी नहीं होती मेरी तो छोटी सी है। तो मैया ने कहा कि देख तू दूध पिएगा चोटी बड़ी हो जाएगी। अब वो एक घूंट दूध पीते चोटी को पकड़ के चेक करते हैं ऐसे तो बड़ी हुई कि नहीं हुई। मैया मेरी कब हो बढ़ेगी चोटी, दूध पीवत मोहे कितक दिना भये, अब वो है यह चोटी मैया मेरी कब हो बढ़ेगी चोटी। अब तो बाल बाल सखाओं की एक मंडली बनाई, चोर विद्या प्रसार मंडल। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने अपने घर में चोरी करी माखन की। क्यों, कि अपने घर में पहले चोरी करके देखे फिर अगर पकड़े नहीं गए तो हम पक्के चोर, नहीं तो फिर हमें नया नया तरीका सोचना पड़ेगा। अब तो कन्हैया ने अपने ही घर में जो माखन चुरा के खाया यशोदा जी ने देख लिया, पूछा क्यों जी ये क्या कर रहा है तू। तो कन्हैया ने कहा मैया तू को पतो ना है तेने मुझे पद्मराग मणि के कड़ा पहना दिए तो मैंने काउ सकी थे सुनो कि अगर कहते इन जो कड़े हैं ना इनमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है
और फिर ये गर्म हो जाते हैं और फिर इनमें से आग निकलती है और मेरे हाथों में जलन होती है। मैंने किसी गोपी को कहते हुए सुना था कि माखन जो होता है वो ठंडा होता है, इसलिए मैं तो मटकी में हाथ डाल के अपने हाथों पे ठंडा कर रहा था। मैया ने कहा अच्छा जी, तू अपने हाथन को ठंडो कर रहा है, तो तेरे मोड़े पे माखन कहाँ से आएगा? अब कन्हैया ने कहा भैया मैं जब हाथ मटकी में डाल के बैठो भयो हो, फिर देख में वहां तो एक चैंटी, भैया चैंटी चल के आई और मैंने वह चैंटी से कही, देख चैंटी तू यहाँ हमारी तरफ मत आ, खुद को चली जा। चैंटी से बात हो रही है, चैंटी तो इसको मत आ, तू खुद को चली जा। फिर भी वो चैंटी मानी ना मैया। फिर मैया वो हमारे पाम पे चढ़ी, पाम पे चढ़ के यहाँ से चढ़ के मैया वो यहाँ आई और यहाँ आके वहां ने हमको काट लिया। यशोदा मैया ने कहा अच्छा जी, तेरे यहाँ पे आके चैंटी ने काट लियो? हाँ मैया। वह चैंटी को हटावे के था, जब हमने मुंह पहुंचो जाए हमारे माखन लग गए हमारे मुंह पे। यशोदा जी ने कहा कि अच्छा बात चैंटी को यही जगह मिली तो एक काटवे के था। फिर भी ये मैया को लगा कि क्या पता सच कह रहा है, तो अपनी बातों से मैया को बहला दिया। नंद भवन की जो खम्भ है, जो फर्श है, बड़ा चमकदार है, तो उसमें ना कांच की तरह परछाई दिखती है। तो कन्हैया जब चलते हैं तो उनको अपनी ही परछाई दिखती है। तो कभी कभी कन्हैया सोचते हैं कि कहीं यशोदा मैया मेरे जैसा दूसरा तो नहीं ले आई, मैं इतनी उधम करता हूँ ना, क्या पता दूसरा ले आई हो। तो फिर उसको ऐसे बैठ जाते हैं, अपनी ही परछाई को देख करके कह रहे हैं कि मैया को देख रहे, मैया कहा कि मौसम दूसरो क्यों लागी, तू मेरे जैसा दूसरा क्यों ले आई? और उस बालक को भी कह रहे हैं कि तू कहाँ से आ गया रे, भाग जाए से, मेरा घर है ये। अपने आप से भगवान बातें करते हैं, ऐसे बाल कृष्ण मधुर लीला कर रहे हैं। अब जब इन्होंने देखा कि अब तो हम चोरी करके बच गए अपने घर में, अब सखाओं के पास गए, सखाओं से कहा कि अजी तुम इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा कि कन्हैया क्या बताएं, गैया की सेवा करें हम, दूध दुहें हम, माखन निकाले हम, लेकिन सारा दूध दही माखन जाता है कंस के यहाँ और उसके पहलवान उसको खाते हैं। तब भगवान ने कहा कि देखो, दुष्टों को अपनी संपत्ति नहीं देनी चाहिए, जिससे कि वे बल आ रहा है उनमें, लेकिन वो बल से कर क्या रहे हैं? दुरुपयोग। इसलिए उसे रोकना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अब से जो वस्तु मांगने से नहीं मिलती उसको ले लेना चाहिए। अब तो भगवान ने सखाओं के साथ मिलकर के घर घर में जाकर के चोरी करना भी प्रारंभ कर दिया। एक गोपी के घर में घुस गए, उस गोपी के यहाँ उसने मटकी में दूध भर के रखा हुआ था। तो ये श्रीमान जी इतने चतुर श्री कृष्ण, इनकी नाक इतनी तेज है कि ये सुगंध लेके पता लगाते थे कि मटकी में क्या है, मक्खन है, दूध है, दही है या गोरस। अब कन्हैया समझ गए कि इस मटकी में दूध है, तो नीचे से एक छड़ी ली और उस मटकी के अंदर छेद कर दिया और छेद होने से वह दूध की धार गिरी और मटकी हिलने लगी। अब तो कन्हैया जिधर जिधर दूध की धार, उधर उधर कन्हैया अंजलि बना करके दूध पी रहे। सखाओं ने देखा, अरे वाह ये तो बड़ा बढ़िया खेल है, अब सखा भी ऐसे कर रहे हैं। इतने में जिस गोपी के घर में घुसे थे वह गोपी आ गई और द्वार पे खड़ी हो गई कि आज मैं तुझे पकड़ के यशोदा के पास ले जाऊंगी, तू मेरे घर में चोरी करता है। जैसे ही कन्हैया की और वह बड़ी, कन्हैया ने दूध मुख में भरा और उसके मुख पे पिचकारी मार दी दूध की, तो वह दूध उसकी आंखों में गया। अब वो आंख बंद हो गई उसकी मसले, तब तक कन्हैया निकल के भाग गए। सखाओं ने सोचा ये तो बढ़िया तरीका है, क्योंकि द्वार एक ही है, भागना है। सब लोग यही करने लगे, मुख में दूध भरा और उसके मुख पे पुचकारी मार दी। इसको संतों ने कहा फुटकार लीला। ऐसे ही जब कन्हैया ने घर घर में चोरी करना जब प्रारंभ कर दिया, तो एक प्रभावती नाम की मोटी सी गोपी, और उसने निश्चय किया कि ये कन्हैया एक बार मेरे घर में आके दिखाए तो मैं इसे पकड़ के यशोदा जी के सामने ले जाऊं, क्योंकि यशोदा जी मानती नहीं है। यशोदा जी के सामने जब गोपियां शिकायत लेकर के आती कि तेरा लाला जो है हमारे घर में घुसता है, माखन खाता है, मटकी फोड़ देता है,
तो यशोदा जी कहती कि तुम उसको रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब तो मैं मानूं। अब इस प्रभावती ने कहा कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। इसने बड़ी चतुराई लगाई और एक मटकी में माखन भरा, उसके ऊपर एक परात रखी, उसके अंदर जल भर दिया। परात में जल भर दिया, तो मटकी हिलेगी तो जल गिरेगा, जल गिरेगा तो क्या होगा, खुद उसके नीचे खाट लगा के सो गई। और अब श्री कृष्ण ने देखा कि इसने हमको चुनौती दी है तो आज इसके घर पे जाएंगे। सखाओं लेकर के इसके घर में घुसे, देखा तो अरे ये तो बिल्कुल इसके नीचे सो रही है, क्या करें। तो मधुमंगल जी ने कहा कि कन्हैया यहाँ के ऊपर देख परासी धरी हुई है, मोह लग रहा यहाँ में कुछ जल है। हाँ, एक सखा को कहा कि जा जमुना जी से कमल के पुष्प की डंडियां ले आ। कमल का पुष्प होता है ना, उसकी जो डंडी होती है वह बीच में से खोखली होती है, पाइप की तरह। तो सखा गया, बहुत सारी डंडियां ले आया। उन डंडियों को कन्हैया ने आपस में जोड़ा और एक पाइप बना करके उस परात में लगाया और मुख से जल को खींच के सारा जल खाली कर दिया और वो नीचे सो रही है। अब कहा सखाओं से, अब तुम बन जाओ, वो बनाओ हाथी घोड़ा पालकी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ करके, और सबसे ऊपर चढ़े कन्हैया और उस मटकी के अंदर से माखन निकाल करके खाया। 2-3 बार स्वयं ने खाया, फिर से हाथ में माखन लिया और जो कन्हैया से नीचे जो सखा था उसको माखन दिया, उसने खाया, फिर उसने नीचे वाले को दिया, उसने खाया, फिर उसने नीचे वाले को दिया। ये क्रम चल ही रहा था कि मधुमंगल जी तो ना सबसे नीचे, तो मधुमंगल जी के पास में पहुंचते पहुंचते माखन खत्म और खाली खुशबू आती। मधुमंगल जी ने कहा कि अरे सबसे ज्यादा मेहनत हमारी लग रही है और ये माखन की जगह खाली सुगंध सूंघने को मिल रही है। तो वो थोड़े से मचल गए और नीचे से निकल गए। जैसे वो नीचे से निकले, सारे सखा धड़ 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 करके गिरे, उस प्रभावती गोपी के ऊपर ही गिरे कन्हैया। अब वो तो ऐसी हट्टी कट्टी मोटी सो रही है, देखा जे कन्हैया जी कहाँ से आए हो, अरे जाने मेरो माखन भी चुरा लो, इतने में उसने पकड़ लिया। कन्हैया को पकड़ा और कहा अदारी के आज तो हमारे हाथ आयो है और अब हम तो तेरी मैया के पास लेके जाएंगे। अब तो कन्हैया मानो उस गोपी से कह रहे हैं, क्या हाथ पकड़ लिया ना, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, वो मेरी दुखे नरम करिया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम करिया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम करिया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम गोपी ने पकड़ लिया कस के ना, आज तो सोना जी के पास जय हो। कन्हैया कह रहे हैं, मैं नहीं तेरो माखन खायो, मैं नहीं तेरो माखन खायो, अपने घर के धोखे आयो और मटकी से नहीं हाथ। बहाने बना रहे हैं, अरे मैंने थोड़ी खाया तेरा माखन, और मैं तो समझा ये मेरा घर है, और सुन मैंने तेरी मटकी को भी हाथ नहीं लगाया, और आज छोड़ दे हा हा खाओ, आज छोड़ दे हा हा खाओ, ले ओ तेरी भलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी धोखे नरम करिया, ग्वालिन गिराए मेरी धोखे नरम, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी धोखे नरम करिया,
यही बहाने बना रहे, सारा दोष उसके ऊपर ही लगा रहे। क्या कह रहे? बोल के बढ़िया तू गई पानी। अरे तू दरवाजा खुला करके भूल गई थी और तू पानी भरने चली गई। अब भूल गई मन में पछतानी, मोते कर रही है जातानी। अरे झूठो नाम लगावे मेरो, झूठो नाम लगावे मेरो, तेरे घर में घुसी पिलैया। म्याऊ। कन्हैया क्या कह रहे? तेरे घर में तो बिल्ली घुस गई और तू समझ रही कि तेरा मक्खन मैंने खाया, इसलिए ग्वाल मत पकड़े मेरी अब तो इसने कहा कि लाला आज तो मुझे बहुत बढ़िया अवसर प्राप्त हुआ है, पहली बार यशोदा जी के सामने तुझे रंगे हाथ पकड़ के मैं ले जाऊंगी, मेरा कितना नाम हो जाएगा। कन्हैया ने कहा कि देख मैं तेरे पैर पड़ूं तो हमारा हाथ छोड़ दे, मुझको मैया के सामने मत ले जा, मैया बहुत मारेगी। बोली यही तो हम चाह रहे हैं कि तो को मार पड़े। अब तो महाराज वो कन्हैया को खींच करके ले जाने लगी। कन्हैया ने कहा देख मेरे इस हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो ये हाथ छोड़ दे, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो कन्हैया ने, क्योंकि देखिए ब्रज में ऐसा होता है कि माताएं ना बड़ा कितना लंबा घूंघट रखती हैं, जो बुजुर्ग बैठे होते हैं मार्ग में, घर के बाहर, पेड़ के नीचे, चौराहे पे, तो उनसे शर्म रखती हैं बहुएं। तो अब ये घूंघट लगा लिया, इसने कहा अच्छा ठीक है मैं तेरा ये हाथ छोड़ दूं, दूसरा हाथ पकड़ा दे। तो कन्हैया ने ऐसा ही किया। अब वो खींच के ले जा रही, जितने भी ब्रजवासी थे सोचने लगे ये गोपी प्रभावती को कहा है वो, या को दिमाग घूम गए, कैसी ये कहाँ कर रही है। और कन्हैया भाग करके, क्योंकि कन्हैया ने किसी और का हाथ पकड़ा दिया, भाग करके पीछे से नंद भवन में पहुंच गए और नंद भवन में आकर के कहने लगे मैया मैया मुझको बहुत जोर की भूख लग रही है, माखन रोटी दे दे। अब कन्हैया ने जब माखन रोटी मांगी, यशोदा मैया ने कहा कि लाला जेले, और फिर बाहर से आवाज आई अरे ओ यशोदा। तो कन्हैया एकदम डर गए, डर के यशोदा मैया के पास खिसक गए, कहने लगे मैया जो वही है। बोले कौन? अरे जो वो मोटी है। कौन मोटी? अरे वो प्रभावती। अच्छा तो कहा है वो? भैया जी मेरे पीछे पड़ी रहे, मैं तो या तो कछु ना बिगाड़ो, और ये हाथ धो के मैया कह रही है कि मैं तो तेरी मैया से मार पड़ाऊंगी, जो भैया आ गई मैया मुझे छुपा दे, ये मुझे मारेगी। ऐसे नाटक करने लगे। मैंने कहा तू चिंता मत करे लाला, मैं तो कौन हाथ लगा दे। पीछे छुप गए और जैसे द्वार खोला, और द्वार खोला तो महाराज वो तो घूंघट में थी और कहने लगी अजी यशोदा जी आप कहते थे ना कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब मैं मानूंगी, तो देखो ये तुम्हारे लाला को मैं आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया ने कहा अरे ओ प्रभावती, मुझे लग रहा है तेरी मति जो है बुद्धि तेरी खराब है गई है, ने घुमा के अपना घूंघट हटा के देख तो ले कौन लेके आई है। राधे राधे। प्रभावती जी से यशोदा जी ने क्या कहा कि अपना घूंघट हटा और थोड़ा देख तो ले तो किसको पकड़ के लाई है। इतने में यशोदा जी के पीछे श्री कृष्ण छुपे हुए, वो तो मक्खन रोटी खा रहे हैं और सामने आए और हंस रहे ऐसे कर रहे हैं और सब ठीक। वो गोपी ने सोचा अरे मैं तो इसे मैंने पकड़ा हुआ है, फिर ये वहां कैसे पहुंच गया। जैसे मुड़ के देखा तो उसका पति था। कन्हैया ने उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया और महाराज बड़ी गुस्सा आई, बड़ी शर्म आई उसे। अब क्यों? क्योंकि पूरे रास्ते वो अपने पति को खींच के लेकर आई, सारे ब्रज के लोग उसे देख रहे थे, ये पता नहीं इसकी क्या बुद्धि खराब हो गई, आज ऐसे क्यों कर रही है ये। अब तो बड़ी शर्मासार होकर के महाराज वो वहां से चली है। एक दिन फल बेचने वाली आई है, भगवान ने मैया यशोदा से कहा मैया मैं वो फल वाली से फल लेना चाहता हूँ। तो मैया ने कहा जा ले ले।
भाग करके गए द्वार पे। देखिए प्राचीन समय में ना ऐसे बड़े द्वार हुआ करते थे लकड़ी के, फिर उसके अंदर एक छोटा द्वार होता था, ठीक। अब उस द्वार को खोल करके कन्हैया ने कहा कि ओ फल वाली हमको फल चाहिए। तो उसने कहा कि फल तो दे देंगे लेकिन फल के बदले में पहले कुछ दोगे तब देंगे। पहले ऐसा होता था विनिमय, आपके पास में यदि कोई वस्तु ज्यादा है वह दे करके जिसके पास में जो वस्तु ज्यादा है आप उससे ले लो। आदान प्रदान की भावना पहले हुआ करती थी। अब श्री कृष्ण ने भाग करके गए यशोदा मैया से कहा मैया मुझको कछु दे मैं दूंगा फिर मैं फल लाऊंगा। तो मैया ने धान उनके अंजलि में भर दिया। अब छोटे से कन्हैया ऐसे टुक 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 चल के जा रहे हैं, गेट तक पहुंचे। अब गेट तो होता है ना, छोटा गेट होता है लेकिन वो ऊंचा होता है। अब श्री कृष्ण छोटे, अब क्या करें कैसे निकले बाहर। अब तो वो हाथ में अन्न है तो वो चलकर आए तो बहुत सारे दाने तो रास्ते में ही गिर गए, थोड़े से दाने बचे और उस दरवाजे पे लटक गए। भगवान यशोदा जी के दरवाजे पे लटके हुए गेट पे, और अब रो रहे हैं कि यशोदा मैया आएगी और मुझे उतारेगी तब मैं बाहर जाऊंगा और फल लेके आऊंगा। देखो कौन है ये परमात्मा कहाँ लटक रहा है, नंद भवन के द्वार पे। और कल हमने कथा सुनी थी, तीन पैर भूमि याने बलि लियो छली, चौखट न लांगे जाए रहो सो मचली। वो चौखट नहीं लांग पा रहे हैं तो मचल रहे हैं मैया 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 मुझे ये दरवाजा पार करवा दो। तो कल क्या सुना था, दो पैरों में त्रिलोकी को नापने वाले यशोदा जी के प्रेम के बंधन में ऐसे बंधे हुए कि छोटे बने रहने में इन्हें सुख मिल रहा है। याने खम्भ दियो फाड़, खम्भ फाड़ दिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप में। प्रेम नदिया के सदा उल्टे बहे धार, ऐसे ही भगवान। और अब यशोदा मैया आई, मैया ने उठा करके इन्हें बाहर रखा, गए फल वाली के पास, फल वाली से कहा कि ये ले लो। अब तो हाथ में गिनती के 4 दाने, और दाने उसको उसने अपनी टोकरी में भगवान ने उसके गिराए, और फल वाली ने एक फल पर, अब वो तो भगवान के रूप को देख करके ऐसी प्रेम में मोहित हो गई, एक एक करके सारे फल पकड़ा दिए और कन्हैया ने हाथ में लिए, ऐसे दबाया बगल में लिए, अब वो सारे फल लेकर खड़े। अब वो जो फल बेचने वाली थी उसने कहा कि लाला मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तो बस एक बार अपने मुख से मुझे मैया कह दे। कन्हैया ने सोचा, इधर उधर देखा, फिर कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है, कहते मैया। जैसे उसको मैया कहा उसके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और उसने कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया, लाला से प्रेम किया और श्री कृष्ण कहा मैं जाऊंगा, मैया मेरा इंतजार कर रही है। तो कन्हैया उठे, फल लिए और वापस अपने नंद भवन में चले गए। ये जो थी फल बेचने वाली खड़ी हुई टोकरी को लेकर के चल पड़ी है। चलते 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 जब देखा तो वह जो 4 दाने भगवान ने गिराए थे इसकी टोकरी में, वो अमूल्य हीरे जवाहरात सोने चांदी में परिवर्तित हो गए, पूरी टोकरी भर गई ऊपर तक। अब इसने सोचा कि मुझे जब नंद नंदन श्री कृष्ण रूपी धन की प्राप्ति हो गई तो ये इन हीरे जवाहरातों का मैं क्या करूंगी। उसने ले जाके वह टोकरी जमुना जी में फेंक दी। देखो महाराज, ये जो लीला अभी आपने श्रवण की है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 21 दिनों तक आसन बिछा करके इस लीला का यदि आप चिंतन करते हैं तो आपके जीवन में धन की जो कमी है वह उसकी पूर्ति हो जाती है। बिल्कुल ऐसे नेत्रबंद करना है कि नंद भवन है, नंदालय है, जहाँ पर श्री कृष्ण बाल कृष्ण है, और ये पूरी लीला का चिंतन करना है। उससे अगर आपके घर में भी कभी कोई ऐसी संकट है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो एक दिन लाला खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और ब्रह्मांड घाट पे कन्हैया ने मिट्टी उठाए और अपने मुख में रख ली। जब कन्हैया ने मिट्टी उठा करके मुख में रखी तो वहां बार बार सखाओं ने देख लिया और दाऊजी से शिकायत करी कि दाऊजी
ये तुम्हारे छोटो भैया है ना, जाने तो मिट्टी खाई ले। बोले अच्छा, मिट्टी तो ना खानी चाहिए। दाऊ जाए क्यों रे लाला, तेने मिट्टी खाई? कन्हैया कह रहे ना, मैंने तो मिट्टी ना खाई। अरे दारी के झूठ कह रहे हो, ये सारे सब कह रहे हैं कि तैने मिट्टी खाई, और तू कह रहे हो मैंने मिट्टी ना खाई। ना दादा, हमने तो मिट्टी ना खाई। बोले अरे हमने देखा है इसने मिट्टी खाई। अब तो सब ग्वालों ने, दाऊ जी ने कहा देखो ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको यशोदा मैया के पास लेके चलो। सखाओं ने, और अब तो कन्हैया ने जमीन पे लेट गए, पैर फेंक रहा, हम तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्यों, मैया मारेगी। और बलराम जी ने कहा देखो, दो सखा तो इसके पैर पकड़ो और दो इसके हाथ, और इसको टांगा टोली करके हो करके और मैया के पास में जब लेकर आए हैं, और अब तो कहने लगे तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। अरे मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई, अद्भुत खेल सखा संग खेलत, इतनो सो माटी को ढेलो, तुरंत सामने मुख में मेलो। इतनो सो माटी को ढेलो, तुरंत सामने मुख में मेलो। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। यशोदा मैया ने कान पकड़ा, चौरे लाला तेने मिट्टी खाई? मैंने कहा ना मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विचक्षणाम, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। ना हम बक्षित मानम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और मानो क्या कह रहे हो, मैंने ही मिट्टी खाई। समझ रहे हैं, मैंने नहीं मिट्टी खाई, मैंने ही मिट्टी खाई। दोनों बात कह रहे हैं, मतलब सच भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। यशोदा जी से जब कहा, गुस्सा आई कि ना ये सब सका झूठ नहीं बोल रहे, तूने मिट्टी खाई। तो कहने लगे अगर आपको शंका है तो मेरा मुख देख लो। जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला तो कन्हैया के मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा जी को हुआ, और उस ब्रह्मांड में देखा भारतवर्ष, भारत में यूपी, यूपी के अंदर मथुरा, मथुरा में वृंदावन, वृंदावन में गोकुल, और गोकुल में नंद भवन के अंदर भगवान के मुख में यशोदा जी श्री कृष्ण के मुख में देखती हुई अंदर ही नजर आ गई। अब यह सब देख करके मैया घबराई, कह रही है मेरे लाला के मुख में न जाने कैसी अलाय वलाय, मैया को चक्कर आने लगे। ठाकुर जी ने अपनी माया को समेटा और उन्हें सब शांत कर दिया, और मैंने देखा कि लाला के मुख में कहीं कोई मिट्टी नहीं है, और सबको कागदारी के झूठ बोलते हो, मेरे लाल ने कोई मिट्टी नहीं खाई, और सबको मार के भगाया। ऐसी दिव्य लीला भगवान करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दीपावली के दिन मैया यशोदा जमुना जी पे जब दीपदान करने जाने लगी, कन्हैया ने कहा मैया मैं भी चलूंगा। ना ना ना, जमुना जी में जल है, तू मत जा। फिर अरे मैं दूर खड़ा रहूंगा। मैया दीप जला करके यमुना जी में छोड़ती है, और कन्हैया क्या करते हैं, उन दीपों को उठा लेते हैं, उठा करके एक वस्त्र में रखते जा रहे हैं। जब चलने की बारी आई, मैया ने देखा कन्हैया कहाँ को आगे की तरफ खड़े हुए जमुना जी में अपनी पिंडली तक पानी में दीपकों को उठा करके बस में रख रख करके इकट्ठा करे। मैंने कहा कि चल कन्हैया, तो कहने लगे हाँ मैया चलो। पोटली बनाई, अपने कंधे पे रख ली, और कहने लगे चौरेदारी की जेठो ने कहा कि बोले मैया ये दीपक मैंने जमुना जी से चुरा लिया। तो बोले क्यों रे, ये तेरे ताई थोड़ी है, तूने काहे को चुराए? बोले देख भैया मैंने चुराए ना है, सच्ची बात बताऊं तो मैं तो जमुना जी में खड़ा था और दीपकों से कह रहा था आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ। मैया मैंने उन्हीं को अपने पास रखा जो मेरे बुलाने पे मेरे पास आ गए। ये जो भगवान की कथा होती है ना, ये कथा यही काम करती है। कथा के माध्यम से ही भगवान अपने भक्तों को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। कथा सुन करके जो इनके पास आ जाता, फिर भगवान उसको सदा के लिए अपने पास रख लेते। और यशोदा जी ने कहा कि अच्छा तेरी ये बात तो ठीक है, पर तूने जमुना जी से क्या मांगा? तो कह रहे भैया मैंने जमुना जी से ये मांगा कि इस बार मुझे पक्का चोर बना दे।
अभी तो मैं थोड़ा कच्चा हूं और अब की मुझे पक्का चोर बना देना। अब तो एक दिन कन्हैया प्रातःकाल सो रहे थे। यशोदा मैया उठी और मैया ने उठ करके सोचा कि ये मेरा कन्हैया सब जगह चोरी करता है, तो क्यों ना मैं खुद अपने हाथ से इसके लिए माखन मिश्री बना दूं। मैया यशोदा ने मटके में अ, मंथन करना प्रारंभ किया, तो उनको अन्य कार्य में लगा दिया। यहाँ सुखदेव जी ने एकदा कहा, एकदा का मतलब आज की ये दिन की ये पूरी घटना, उसमें यशोदा आए और उस मथानी को पकड़ लिया। यशोदा जी ने कहा लाला कहाँ है वो? बोले मैया मुझको भूख लग रही है, माखन खिला दूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, अभी भूख लग रही है। जिद करने लगे। उन्होंने मैया को लगा जिद कर रहा है, आजा मेरी गोद में, तुझे मैं दूध पिला देती हूँ। तो यशोदा मैया दूध पान कराने लगी। चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वह दूध गर्म होकर के उफनने लगा। दूध ऊपर आता ना तो वह जलने लगा। उसको जलता हुआ देख करके यशोदा मैया को लगा ये दूध अगर जल गया तो मैं कन्हैया को क्या पिलाऊंगी, ये मेरा थोड़ा दूध पीता है। लेकिन बाकी यशोदा मैया क्या करती हैं, 100 गैयाओं का दूध निकाल के 10 गैया को पिलाती है, फिर उन 10 गैयाओं का दूध निकाल करके एक गैया को पिलाती है। उस एक गैया का दूध एक बात बता, तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कही अरे लाला कैसी बात करो, मोकू तो मेरो पूत प्यारो है, दूध को का है, दूध तो और आ जाएगा। हाँ ये तो तने अच्छी बात कही। फिर दूध इतने में मैया की दृष्टि गई चूल्हे पे और कन्हैया को रखा नीचे। भागी दूध को बचाने, कन्हैया को आ गई गुस्सा, अरे ये तो हमारा घोर अपमान, हमारी इंसल्ट। अभी तो कह रही थी कि मोको पूत प्यारो लगे, दूध प्यारो ना लगे, और दूध के लिए हम पूत को छोड़ के चली गई। कन्हैया ने बड़ा सा पत्थर लिया, मटके पे गिरा दिया, मटका फूट गया भड़ाम। पूरे आंगन में दूध दही और जो माखन था फैल गया। अब छोड़ दिया और आकर के कन्हैया को ढूंढने लगी। कहा कि आज इसको बांधना पड़ेगा, इसको सजा देनी पड़ेगी, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। अब तो यशोदा मैया कन्हैया के